दोस्तों कि कभी चिराग कभी माहताब देखते हैं, कभी चिराग कभी माहताब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। मैं इस शेर के साथ एडवोकेट असलम नदवी साहब का इस्तकबाल करूंगा कि फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। और रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए, आंसू हमारे गाल पे ठहरा हुआ मिले, आंसू हमारे गाल पे ठहरा हुआ मिले। या यूं कह दिया जाए कि मक्तल की तरफ जाते हैं, ऐ मौत तेरे लब चूम के हम ले जा में शहादत पीते हैं। साकी की अदा पे झूम के हम शम्मे यकी के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। ऐ जीस्त मेरी राहों से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। या यूं कह लिया जाए कि मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। और ये शेर शायद हालात हाजरा पे बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाए कि रूदात मेरे गम की, असलम भाई सुनिएगा, कि रूदात मेरे गम की ता हस्र पढ़ी जाए, रूदात मेरे गम की ता हस्र पढ़ी जाए। शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। अब आइए हकीकी बात से रोशनास कराने के लिए और आलमी और जो है मुल्की एतबार से नजर रखने वाला खतीब और हालात हाजरा के तमाम तर सिलवटों और उलझनों को और तमाम तर गुत्थियों को बहुत अच्छी तरीके से और सलीके से सुलझाने वाला खतीब एडवोकेट आली जनाब इज्जत माब असलम नदवी साहब से मैं इल्तिमास करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। इस पर तशरीफ फरमा हमारे अजीज फराइज निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हमारे बहुत ही दोस्त जैद साहब, हमारे बड़े भाई आफ्ताब आलम साहब, हमारे साथ चल करके आए हुए साहिब आलम साहब और हिंदुस्तान के अजीम शायर शराफत बिस्वानी साहब, सामने बैठे हुए अवाम और ख़ास तौर से छोटे मासूम बच्चे जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आने वाले वक्त के यही रहबर हैं, यही लीडर हैं। आज हम 76वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं। हमारे मुल्क को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या वो मसाइल रहे जिनसे हमारे असलाफ को, हमारे पूर्वजों को झेलना पड़ा, अंग्रेजों के मजालिम को बर्दाश्त करना पड़ा। इतिहास गवाह है कि 1000 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क पर हुकूमत की, उसके बाद अंग्रेजों का धीरे धीरे आना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो उसको अपने चंगुल में लेते चले गए। आज हम यहां जो बैठे हैं, खुशी के तराने गा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि हमारे असलाफ ने इसके लिए कुर्बानियां दी। उनके बच्चों को फांसी के तख्तों पर चढ़ाया गया, माओ ने अपने
सहारे छीने और हमारे बूढ़े बाप ने जो उनका एक सहारा हुआ करता था उसको कुर्बान होते हुए देखा। मेरे भाई, हमारा मुल्क ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। 1947 को जब आजाद हुआ ये मुल्क, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये हमारा मुल्क चल रहा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान फाइनल हुआ और 26 जनवरी को हमारा ये आईन लागू हुआ। दुनिया ने ताकत देखी, हमारी फौजी ताकत देखी, लेकिन आज जिस तरीके से हम दौर से गुजर रहे हैं वो मसाइल किसी से ढके छुपे नहीं है। जब ये आईन बना, आईन के बनाने वालों ने फंडामेंटल राइट्स दिए, हमारे बुनियादी हुकूक दिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया कि कानून के सामने हर शख्स बराबर है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर कोई तफरीक नहीं की जाएगी, हर हिंदुस्तान का रहने वाला शहरी बराबर होगा, किसी के बीच में भेदभाव नहीं होगा। हमको आर्टिकल 25 दिया गया कि आप इस मुल्क के माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, आप अपने मजहब को फैलाने की, उसको प्रोपेगेट करने की, उसको बढ़ाने की आपको फुल आजादी है। आर्टिकल 29 दिया गया, आर्टिकल 30 दिया गया कि आप अपने कॉलेजेस बनाइए, अपने इंस्टीट्यूशंस बनाइए, अपनी यूनिवर्सिटीज बनाइए, अपने इंस्टीट्यूशन बना करके माइनॉरिटीज के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करिए। ये इसलिए दिया गया ताकि माइनॉरिटीज मुल्क का वो मजबूत हो सके। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज के दौर में जो सरकारें इस मुल्क पर हुकूमत कर रही हैं, सबसे पहले आईन को जलाने वाले वही लोग थे जो इख्तिदार पर बैठे हुए हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर कोई शख्स हिंदू और मुसलमान की बात करके अपने इख्तिदार के क़याम की बात करता है तो समझो वो लोग इस मुल्क को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आईन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग हमारे असलाफ के ख्वाबों को शर्मिंदे ताबीर करने के बजाय उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर रहे हैं। याद रखो, आज अगर हमारे लोगों पे गोलियां चलाई जाए, ऐसे कानून नाफिज करने की कोशिश की जाए जो हमारे बुनियादी हुकूक का वायलेशन करे, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे, तो याद रखिए ये हमारे आईन के साथ इंसाफ नहीं और हमारे असलाफ की कुर्बानियों के साथ इंसाफ नहीं होगा। ये हमारे मासूम बच्चे आने वाले वक्त के यही रहबर होंगे, यही लीडर होंगे। मेरे भाई, यहाँ पर जितने लोग डाइस पर बैठे हैं मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अपने बच्चों को इस्लामी एजुकेशन के देने के साथ साथ उनके लिए कानून के पाठ रखिए, उनको बताइए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां कैसे दी और क्यों दी। क्योंकि याद रखो, मुजाहिदीन आजादी को वही लोग याद करते हैं, उनकी कौम के लोग याद करते हैं जिन जिन कौम के लोगों के लिए कुर्बानियां दी गई। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा अगर कोई अहमियत देता है, उनको कोई अगर पूछता है, उनको भगवान का दर्जा अगर देता है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई देता है तो SC ST के लोग देते हैं। क्योंकि वो अपनी तारीख से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि अगर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जैसी अजीम शख्सियत उनके बीच से ना निकलती तो आज भी उनको वही सुलूक उनके साथ किया जाता जो उनके साथ सुलूक किया जाता था। अगर वो चलते थे तो अपर क्लास के लोग जो होते थे उनके घरों के सामने से जब निकलते तो अपने पैरों में चप्पल पहन करके नहीं निकल सकते थे, बल्कि अपने पीछे एक इस तरीके से वो लकड़ियां बांध लेते थे, अगर वो जाएं तो पीछे उनके पैरों के निशानात मिटते हुए जाएं। ये भेदभाव होता था, कोई कुएं से पानी नहीं ले सकता था। लेकिन डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बने
आईन को मुरत्तब किया, संविधान को लिखा और उसने फंडामेंटल राइट्स को लिखा और उन्होंने सारे लोगों को हुकूक दिलाए और आर्टिकल 19 दिया, जो किसी कहता है कि किसी भी शख्स के दरमियान किसी भी तरह का छुआछूत नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने फंडामेंटल राइट से वाकिफ होंगे तो किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, आंखों में आंखें डाल करके उस अधिकारी से बात करेंगे, फिर हम अपना पुलिस से डरेंगे, ना अधिकारियों से डरेंगे, क्योंकि हमें पता होगा हमारे राइट्स क्या है। इसलिए मैं आपसे जो जिम्मेदार है मदरसे के, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अपने चैप्टर को जोड़िए, फंडामेंटल राइट्स को बढ़ाइए, फंडामेंटल ड्यूटीज को बताइए और बताइए कि आपके माइनॉरिटीज एक्ट जो कानून है उसमें क्या क्या आपको हक दिए गए हैं। जब तक आप अपने कानून से वाकिफ नहीं होंगे आप अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हक की बात करने के लिए जरूरी होता है कि हर वो शख्स जो अपने हुकूक को लेना चाहता है वो कानून से वाकिफियत रखना जानता हो, उसकी वाकिफियत कानून से हो। और याद रखो, आज की डेट में हुकूक भीख मांगने से नहीं मिलते हैं, बल्कि हुकूक को छीनना पड़ेगा। और वो किस तरह छीनेंगे? हम तलवार की जोर पे नहीं कह रहे हैं। आपकी ताकत वोट की ताकत है, आपकी ताकत इल्म की ताकत है, आपकी ताकत तालीम की ताकत है, आपकी ताकत एजुकेशन की ताकत है। अगर आपके दिलो दिमाग में कानून, आईन और जो कानून बनाए गए हैं उनका नॉलेज होगा तो यकीन मानिए आप किसी से डरेंगे नहीं। इसलिए चंद शादी ब्याह पर पैसे खर्च करने के बजाय अपने बच्चों की तालीम पर पैसे खर्च करने की आदत डालिए। जब ये बच्चे कल को पढ़ेंगे तो तालीम एक ऐसा हथियार है कि कहीं भी जाकर के अगर आप बात करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, ये क्या कोई जाहिल आदमी बनाता है? पढ़े लिखे लोग बनाते हैं। आपके मुस्तकबिल को तय करने वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसलिए जब भी हमारी मस्जिद की बात आएगी, हमारे औकाफ की बात आएगी, तो यही बच्चे अगर कल को आईएएस होंगे, एडवोकेट्स होंगे, जजेस होंगे या कोई आईएएस पीसीएस होंगे तो ये कह देंगे, ऐ इमाम साहब, ऐ मौलाना साहब, आप मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के इस्लाम की हिफाजत आप कर लीजिएगा और कलम की ताकत पे, कलम की ताकत से हम अपने आईन की, अपने मस्जिदों की, अपनी खानकाहों की हिफाजत हम कर लेंगे। जब ये जज्बा होगा, जब ये ताकत होगी, और ये ताकत तभी आएगी जब आप अपने बच्चों को इल्म से रोशनास कराएंगे। अपने बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए जो भी इखराजात लगेंगे उन पर आप खर्च करिए। ये हमारी पूंजी है, ये हमारी आने वाले वक्त हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ ये शेर के साथ कि ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमें सांडा जाना है, एक प्रोग्राम है वहाँ भी, तो इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।